चलिए बढ़ते आगे, जहां प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से लिए गए फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल का कहना है कि बढ़ रही महंगाई के चलते ये फैसला गलत है। उन्होंने इस दौरान तमाम सवाल खड़े किए और ये भी कहा कि बढ़ रही महंगाई को देखते हुए बीजेपी सरकार को लोगों को राहत देनी चाहिए, न कि जनता पर बोझ पड़ाना चाहिए। वहीं एसआईआर के पहले चरण के पूरे होने के बाद 33 लाख से ज्यादा वोट कटने पर उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस समीक्षा कर रही है। ड्राफ्ट रोल सामने आने के बाद कांग्रेस आगे की कार्रवाई करेगी। छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस क्यों सरकार पर सवाल उठा रही है, इस बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं हरियाणा के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल। इनसे जानते हैं कि वो सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। सरकार की भर्ती प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सुनियोजित तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक जो युवा को सही रोजगार मिले। ये ना हो कि उसमें आरएसएस मानसिकता के या भाजपा मानसिकता के व्यक्ति जाएं। बघेल साहब, हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर वो सड़कों पर उतरेंगे। वो हमारे सम्मानित विधायक हैं, अभी चर्चा चल रही होगी विधायकों के बीच में। बघेल साहब, छात्रों की गूंज जो है लगातार कार्यक्रम राहुल गांधी ने चलाया हुआ है, तो पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है और जिस तरह से जंतर मंतर पर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। जो भी छात्रों का जो बहुत बड़ा आंदोलन रहा ये, और उसमें हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी बहुत पहले से ही ये छात्रों की गूंज नामक जो कार्यक्रम कर रहे थे, जिसमें कि कोटा में उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और उसके बाद कई प्रदेशों में भी कार्यक्रम लगातार हुए। और इसका रहा कि ये जो शांतिपूर्वक आंदोलन रहा, जो सत्याग्रह तक का आंदोलन था, और इस आंदोलन की वजह से सरकार अपने को कहती थी कि हम कभी ना झुकते हैं ना झुकने वाला, लेकिन इस सरकार को झुकाने वाला चाहिए, और छात्रों ने इस सरकार को झुकाया और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और आगे हमारी तो मांग है, जिस तरह से उन्होंने वहाँ छात्रों के ऊपर जो ब्रूटली अटैक किया, उनको मारा पीटा और यहाँ तक कि छात्राओं को भी नहीं बख्शा, तो गृह मंत्री को भी इसका जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो पैलेट गन का अटैक हुआ, जो बिहार में AK-47 से अटैक हुआ, ये कहाँ से और किसने ऑर्डर किया। तो गृह मंत्री को इस कायराना हरकत के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बताना चाहिए कि इसका आदेश हुआ तो आदेश किसने किया। बघेल जी, अभी एसआईआर की प्रक्रिया का पहला फेज खत्म हो गया है और 33 लाख से ज़्यादा वोट कटे हैं, तो इसको कैसे देखते हो। नहीं, जो वोट कटे हैं उस पर हमारी टीम पूरी लगी हुई है, हमारी समीक्षा बैठक चल रही है और हम लोग जो भी होगा, अभी जो आगे ड्राफ्ट रोल आएगा उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बघेल साहब, हरियाणा कैबिनेट ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर मंजूरी दी है, इसको कांग्रेस कैसे देखती है। देखिए, जो ये सरकार है भाजपा सरकार, वो जो आम नागरिक पर बोझ बढ़ाने जा रही है प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, तो ये बोझ नहीं बढ़ना चाहिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, डॉलर का रेट बढ़ गया है, और जो आम जनता को रहने के लिए अपना जो निवास स्थान है वो भी नहीं मिल पा रहा, मकान नहीं मिल पा रहे, उसको छत से ढकने के लिए छत नहीं मिल पा रही, तो ये प्रॉपर्टी टैक्स इस तरह से नहीं लगाने चाहिए। और सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि आम आदमी को राहत मिले, न कि उस पर बोझ बढ़े। ये थे मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल। इन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर किए गए फैसले पर सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।